व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर ऑयल? ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल को इंसुलेटिंग ऑयल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ यह उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है। इनका इस्तेमाल कोर और वाइंडिंग्स को सुरक्षित रखने के लिए भी होता है। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से तेल एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसका इस्तेमाल ऑलफील्ड ट्रांसफॉर्मर में और हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स, हाई वोल्टेज स्विचेस और सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल मिनरल ऑयल होता है। यह ऑयल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी, केमिकल स्टेबल होना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल नेम इन हिंदी ट्रांसफार्मर ऑयल नाम हिंदी में। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा तेल होता है? यह प्रश्न बहुत बार लोगों के मन में आता है और पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल, खनिज तेल या फिर सिंथेटिक ऑयल, कृत्रिम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल के प्रकार। ट्रांसफॉर्मर ऑयल के प्रकार दो है जिनका इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। एक नैफ्था बेस्ड ट्रांसफॉर्मर ऑयल, दो पैराफिन बेस्ड ट्रांसफॉर्मर ऑयल। पैराफिन बेस्ड ट्रांसफॉर्मर ऑयल आसानी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, लेकिन नैफ्था बेस्ड ट्रांसफॉर्मर ऑयल आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। नैफ्था बेस्ड ऑयल में विघटित मोम नहीं होता है। मोम की वजह से पोर पॉइंट इंक्रीज होता है। दुनिया भर में इन्हीं दो प्रकारों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण। ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए होता है। साथ ही इसका इस्तेमाल स्टार्टर्स, रेगुलेटर्स, स्विच गियर में भी होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल अच्छे तरह से काम करे ये ऑयल के कंडक्शन और ऑयल के क्वालिटी पर निर्भर होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग इन हिंदी। इसकी जानकारी लेने से पहले हमें ऑयल के गुण क्या है वो नीचे दिखाए गए हैं। एक, अपीयरेंस, दिखावट। यह ऑयल दिखने में पैलिक्लियर येलो, फीका साफ पीला कलर के तरह दिखना चाहिए। ऑयल के आर पार दिखना चाहिए। अगर इसमें से आर पार न दिखे तो फिर उसमें कुछ गंदगी, नमी मौजूद हो सकती है। 2 फीट विस्कोसिटी, श्यानता। कम विस्कस ऑयल सभी वॉर्स यानी के रिक्तियों में, होल्स में और सभी जगह जाता है। इसकी वजह से अच्छा इंसुलेशन मिलता है और मशीन बहुत जल्द ठंडी हो जाती है। जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतनी ही अच्छी तरह से ऑयल सभी जगह पहुंच जाएगा। 3, डेंसिटी, घनत्व। IDOT नियमों के मुताबिक इंसुलेटिंग ऑयल का घनत्व 0.89 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4, प्योरिटी, शुद्धता। अगर इंसुलेटिंग ऑयल में किसी तरह की गंदगी हो जैसे कि सल्फर तो फिर यह हानिकारक हो सकती है। इसकी वजह से मेटल पार्ट्स का क्षय होता है और उसकी वजह से कीचड़ सा निर्माण हो जाता है। शुद्ध तेल में किसी तरह की गंदगी नहीं है। 5, वाटर कंटेंट, पानी की मात्रा। अगर इंसुलेटिंग ऑयल में पानी या फिर नमी हो तो फिर उसकी वजह से इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिल्टरिंग की मदद से इस पानी को निकलना जरूरी है। 6, स्लजिंग, कीचड़। ऑक्सीडेशन और हीट की वजह से इंसुलेटिंग ऑयल में स्लज यानी कीचड़ निर्माण हो जाता है। उसकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न हो जाते हैं और यह सेमीसॉलिड होते हैं। इसके कारण कॉलिंग प्रोसेस पर फर्क पड़ता है और मशीन गर्म हो जाती है। 7, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बिजली के धारा प्रवाह को रोकने की क्षमता। इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए ताकि यह हाई वोल्टेज सर्जर्स को भी संभाल सके। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम, इसका मतलब ऑयल में कुछ नमी है और ऐसे शुद्ध करना जरूरी है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV 2.5 ओम स्टैंडर्ड गैप टेस्टिंग ऑयल से कम होनी चाहिए। 8, पोर पॉइंट, ऑयल जमना नहीं चाहिए, नहीं तो बुचकोल्स रिले में दिक्कत आ सकती है। 9, फ्लैश पॉइंट, सुरक्षा को ध्यान में रखें
तो आयल का फ्लैश पॉइंट 160 डिग्री से कम होना चाहिए। वर्टिकल बार फ्लैश पॉइंट वह स्थिति होती है जब तापमान उस हद पहुंच जाता है कि आयल में से भाप निकलना चालू हो जाए। 10 फायर पॉइंट आग लगने का बिंदु। यह 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना जरूरी है। यह वो बिंदु होता है जब आयल जलने लगता है। ट्रांसफॉर्मर और टेस्टिंग इन हिंदी। ट्रांसफार्मर आयल टेस्टिंग हिंदी में। जब भी पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है तब ट्रांसफॉर्मर ऑयल की जांच करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नया आयल अच्छा है कि नहीं उसकी भी जांच होना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर और टेस्टिंग के लिए आयल का नमूना लिया जाता है, उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। एक बीडीवी टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन हिंदी। ट्रांसफार्मर की बीडीवी टेस्ट। बीडीवी टेस्ट यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट है या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट। नीचे दिखाए चित्र इस टेस्ट के लगने वाले संरचना को देख सकते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए ट्रांसफार्मर आयल के नमूने को एक टेस्ट सेल में लिया जाता है। वर्टिकल बार यह टेस्ट सेल पारदर्शी ग्लास से बना होता है। इसमें लगभग 500 मिलीलीटर आयल आता है और इसके ऊपर लिड से ढक दिया जाता है। वर्टिकल बार 12.5 mm के दो स्टेनलेस स्टील के इलेक्ट्रोड्स को टेस्ट सेल दोनों तरफ लगाया जाता है। दो इलेक्ट्रोड्स बीच में 2.5 mm की दूरी को बनाए रखा जाता है और ये इलेक्ट्रोड्स ट्रांसफॉर्मर के हाई वोल्टेज सप्लाई से जोड़े जाते हैं। ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है। वर्टिकल बार सप्लाई और ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बीच में सर्किट ब्रेकर को भी जोड़ा जाता है। जब इलेक्ट्रोड्स को अच्छे तरह से लगाया जाता है उसके बाद वोल्टेज सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इसके लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर मदद ली जाती है। 2 kV पर सेकंड के हिसाब से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। जब तक ब्रेकडाउन ना हो जाए तक वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। जब ब्रेकडाउन होता है तब सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। वर्टिकल बार और तब वोल्टेज की वैल्यू को नोट किया जाता है। वर्टिकल बार यह प्रक्रिया 6 बार की जाती है और हर बार वोल्टेज को नोट किया जाता है, फिर उसकी औसत निकली जाती है। 2 फीट फ्लैश पॉइंट टेस्ट। फ्लैश पॉइंट टेस्ट इस टेस्ट को तभी किया जाता है जब बार बार फॉल्ट उत्पन्न हो रहा हो और उसकी वजह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो या फिर कोई अंतर्गत फॉल्ट या आयल में से किसी प्रकार की दुर्गंध आ रही हो। इस टेस्ट में आयल के नमूने को लगातार गर्म किया जाता है और उसका तापमान माप लिया है। बहुत ज्यादा गर्म करने की वजह से आयल में से भाप निकलने लगाती है। जब यह भाप हवा के संपर्क में आती है यह ज्वलनशील हो जाती है। उसके बाद नियंत्रित वातावरण में फ्लेम यानी लपट की मदद से बहुत कम समय के लिए फ्लैश किया जाता है। यह तापमान 130 डिग्री सेल्सियस और 140 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर कम है तो इसका इस्तेमाल इंसुलेशन के लिए किया जा सकता है। 3 फीट क्रैकल टेस्ट। क्रैकल टेस्ट इस टेस्ट का इस्तेमाल आयल में पानी या नमी है कि नहीं उसकी जांच के लिए किया जाता है। इसमें आयल के नमूने को एक साफ और सूखे कंटेनर में लिया जाता है और 12.5 mm का मेटल के रोड जो कि गर्म होता है उसे आयल के कंटेनर में सीधा डाला जाता है। अगर तड़क की आवाज सुनाई दे तो उसमें मॉइस्चर यानी नाम मौजूद है। वर्टिकल बार अगर किसी प्रकार की आवाज न आए तो वह आयल शुद्ध है यानी उसमें नमी नहीं है। 4 फीट स्लज टेस्ट। तेल कीचड़ परीक्षण ऑक्सीडेशन की वजह से आयल में स्लज यानी कीचड़ उत्पन्न हो जाता है। वातावरण की वजह से और ज्यादा तापमान की वजह से हो सकता है। इस्तेमाल हुए आयल को टेस्टिंग नमूने तौर पर लिया जाता है। वर्टिकल बार इसे एक कंटेनर में लेकर इसे डाइल्यूट किया जाता है नॉप्टेन की मदद से। इसके बाद इस घोल को पेपर की मदद से छाना जाता है। उसके बाद पेपर को धोया जाता है और उसमें 3 भाग ज़ाइलीन और 1 भाग एसीटोन को मिलाया जाता है। अगर वह पर ब्राउन कलर का फिल्ट्रेट निकलता है इसका मतलब उसमें बहुत सारा स्लज मौजूद है। 5 फीट एसिडिटी टेस्ट। एसिडिटी टेस्ट
इस टेस्ट को इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि अरग आयल कोई एसिडिक कंटेंट हो तो पता चल सके। इस टेस्ट को करने के लिए 10 ग्राम कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है और फिर उसमें न्यूट्रलाइज्ड अल्कोहल को मिलाया जाता है। वर्टिकल बार इस मिश्रण को 5 मिनट उबाला जाता है। उसके बाद मिश्रण को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसमें 1 मिलीलीटर फेनोल्फ्थलेन को मिलाया जाता है और उसे 45 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है। टोटल एसिडिटी इज इक्वल टू 56.1 वेयर इन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ को V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ को W इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल इन ग्राम्स। अगर एसिडिटी 0.5 से 1 mg को GR हो तो आयल को रिकॉन्डिशन्ड किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर जो तो आयल को रिजेक्ट किया जाता है। वर्टिकल बार ट्रांसफॉर्मर और टेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर। Q. The rate of rising of voltage in transformer or test kit generally will be at the speed of Answer 2 kV per second. Q. ट्रांसफॉर्मर ऑल नेम इन हिंदी। ट्रांसफार्मर आयल नाम हिंदी में। आंसर मिनरल ऑयल खनिज तेल या फिर सिंथेटिक ऑयल कृत्रिम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। Q. The pot in the transformer or testing kit is made from ट्रांसफार्मर आयल टेस्टिंग किट किस मटेरियल से बना होता है। आंसर ट्रांसपेरेंट ग्लास। यह टेस्ट सेल पारदर्शी ग्लास से बना होता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।